हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो अपनी पढ़ाई भी लगातार जारी रखे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोड्यूस करा दूँ, मेरा नाम दिव्यांशु सिंह है और मैं कक्षा 12वीं का ही छात्र हूँ। तो मैं अपने साथ-साथ आपके लिए भी कुछ फिज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ आज के लिए। तो कल मैं इन 20 क्वेश्चन का आपको एक मतलब कि शॉर्ट टाइप जो जैसे पॉइंट में लिखते हैं वैसे ही आपको मतलब कि मैं भेज दूँगा, तो लिख के आपको भेज दूँगा। तो आज मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन अच्छा लगते हो तो आप देखते रहिएगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो चीज़ें जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो दिखती है हमारे लिए, जो सबसे पहली चीज़ है, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से मतलब कि जो पहले चैप्टर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है, वो यही है। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो दूसरा दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ से दूसरा कौन-सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण। जो विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण, ये मैंने क्या लिखा है कि इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो यहाँ पे क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वायरल क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हम यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो सेकंड वाला है आपको जो दिख रहा है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। जो जो आपको ये तीसरा वाला दिख रहा है, तो तीसरा वाला है कि यह रेखीय आवेश घनत्व, ये भी मोस्ट मतलब कि इम्पोर्टेंट है, बट मतलब कि कहते हैं ना कि जितना इम्पोर्टेंट और चीज़ें हैं उतना नहीं है ये, पर है ही इम्पोर्टेंट। और जो चौथी चीज़ है वो आपका है आवेश पृष्ठ। आवेश पृष्ठ घनत्व, जो आपका जो चौथी चीज़ है आवेश पृष्ठ घनत्व, आपको भी इसको तैयार करके अच्छे से जाना है। और जो पांचवी चीज़ है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विद्युत फ्लक्स। इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो ये तीसरा वाला क्वेश्चन है, जो ये तीसरा वाला ये जो दूसरा वाला है, और ये दिख रहा है, और ये दोनों क्या इम्पोर्टेंट है। तो साथ साथ में ये वाला भी कर ही लीजिएगा क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी परिभाषा भी आ सकती है, मात्रा की भी आ सकता है और बीमा भी आ सकती है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो जो दूसरा मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो देखिए, आप देखते रहिए। तो यहाँ पे जो दूसरा आता है आपके पास, तो यहाँ पे देखिएगा आप कि जो मतलब कि जो इम्पोर्टेंट श्रेणी में मैं कह सकता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट श्रेणी में रखनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ है, जो सबसे पहली चीज़ है वो देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि विद्युत विभव। जो यहाँ पे क्या है, विद्युत विभव, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे ये जो विद्युत विभव है, ये किसी भी चीज़ के लिए पूछ सकता है आपको। आपको तो क्या, हमको भी पूछेगा। और जो जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। और जो आप आती है तीसरी चीज़, आपकी जो सातवीं परिभाषा आती है आपके पास, विद्युत प्रवणता। जो ये सातवीं चीज़ आती है, ये विद्युत प्रवणता, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको भी आप अच्छे से टिक लगा के चले जाइए क्योंकि ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये हर साल हर सेट में मतलब कि कोई ना कोई सेट में ये पूछ ही देता है। और अब आठवीं चीज़ आती है हमारे पास, धारा घनत्व। और जो सातवीं चीज़ हमारे पास जो धारा घनत्व आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है। ये एक साइड में बनता ही बनता है। नवा है कि विद्युत गति गतिशीलता। और जो 10वां है आपके पास, विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ के आप ज़रूर जाइएगा। और आगे देखते हैं हम कि जो आगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, जो मैंने बना के रखे हैं, तो वहाँ पे देखिएगा उस श्रेणी में अभी आती है आपके पास, जो ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले लिखा है, क्योंकि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हर साल किसी न किसी सेट में पूछ ज़रूर देता है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस उसमें से है। और दूसरी जो चीज़ है, स्वप्रेरण। जो स्वप्रेरण है वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो आपके पास तीसरी चीज़ है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप है अनुनादीय आवृत्ति, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है। और जो आपके पास है लास्ट वाली दिख रही है,
जो आपके पास ये लास्ट वाली दिख रही है, क्या दिख रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और जो आगे जो चीज़ें हमारे पास आती है, जो मतलब कि जो 5 चीज़ें और रह गई है हमारे पास, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिएगा कि ये क्या दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा टॉपिक ये है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जो ये है कि जो ये हमने 10वीं में पढ़ा है, प्रकाश का परावर्तन और रेखीय आवर्धन। जो रेखीय आवर्धन है वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन, मतलब कि जो ये है कि आपके पास जो दो दो सेट हैं, आपके पास दो सेट हैं, वो इन दोनों में से किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछेगा, पक्का है, पूछेगा ही पूछेगा। और उसके बाद है, मैंने इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है कि कार्तीय कार्तीय कौन, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन है। और जो साथ ही साथ जो ये दिख रहा है आपके पास, जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को जो मैंने ये चीज़ें बताई है वो अच्छे से समझ में आई होगी। और आशा नहीं, उम्मीद भी करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों, क्योंकि मैं भी अभी क्लास 12th में अपीयरिंग हूँ, तो अपने पढ़ाई के साथ साथ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो ये दायरा है उसको बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको पढ़ने के लिए अगर आप इसको पीडीएफ चाहिए, तो आपको अगर आपको अच्छे से पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ पे पढ़ने के लिए अगर अच्छे से पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको अपना नंबर बॉक्स में लिख के भी दे दूँगा। और यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगा लगा तो मेरा वीडियो, तो आप उसे अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई एक वीडियो बनाने वाला ही जान सकता है कि उस पे क्या चीज़ें हो रही है। तो सबसे पहले जो मेरा नंबर है वो है 82 67 03 69 और 48। आप इस पे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर फ़ोन करना है तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। एनी टाइम मैं कभी भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भाई मैं भी जानता हूँ कि भाई पढ़ाई बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के टाइम के लिए। तो इतना ही आज के लिए, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का वॉच करने के लिए। थैंक यू।